तो देखिए, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो अमेरिका को समझाते नजर आ रहे हैं कि इस तरह ईरान में सत्ता परिवर्तन मुमकिन नहीं है, लेकिन अमेरिका ने ईरान पर हमले की तैयारी पूरी कर ली है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान में अभी अभी बहुत बड़ा हमला हुआ है। अर्दाबिल इलाके में इजराइल ने किया है अटैक। अर्दाबिल फोम फैक्ट्री में धुएं का गुबार उठता नजर आ रहा है। ये ताजा तस्वीरें देखिए, इजराइल के हमले के बाद इस इलाके में हर तरफ धुएं का गुबार दूर दूर तक नजर आ रहा है। बताया यह गया है कि यह अर्दाबिल फोम फैक्ट्री है जहां पर हमला हुआ है और यह फैक्ट्री इस हमले में तबाह हो गई। और थोड़ी देर पहले पूर्वी तेहरान में भी अटैक हुआ है। इमाम हुसैन यूनिवर्सिटी के पास ही अटैक किया गया। हमले के बाद विलायत टाउन के पास कई इलाकों में आग लग गई है। ये देखिए तस्वीरें, हमले के बाद किस तरह से धुएं का गुबार उठता नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि इमाम हुसैन यूनिवर्सिटी के पास का ये इलाका है। थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाया था यूनिवर्सिटी को भी हमले से किस कदर नुकसान हुआ है। इजराइल ने यहां पर भी हमला किया है और ये यूनिवर्सिटी के पास का इलाका है जो कि बड़े पैमाने पर प्रभावित हुआ है इजराइल के हमले से। और अर्दाबिल में ही हमले का एक और वीडियो अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। पुलिस चौकी के पास भीषण आग लग गई। हमले के बाद पुलिस चौकी के पास आग लगी। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से इजराइल के बड़े हमले अंजाम दिए गए हैं। और धमाके के बाद ये एक इंडस्ट्रियल इलाका बताया जा रहा है जो कि भीषण आग की चपेट में है। और अब ईरान के ही अर्दाबिल में हमले की एक और नई तस्वीर देखिए। धमाके के बाद धुएं का गुबार उठता नजर आ रहा है। थोड़ी देर पहले इजराइल ने ये हमले अंजाम दिए हैं और ऐसा लग रहा है कि इस बार इजराइल की तरफ से जो हमले हुए हैं उसमें हमलों का सेंटर पॉइंट यही इलाका रहा है अर्दाबिल का। और यहां पर इजराइल ने बड़े हमलों को अंजाम दिया है। और इस बीच ईरान की राजधानी तेहरान से एक अहम खबर आ रही है। तेहरान में 127 किलोग्राम विस्फोटक बरामद हुआ है। तेहरान के नवाब इलाके में यह विस्फोटक बरामद किया गया है। ईरानी खुफिया एजेंसियों ने इसे बरामद किया है। ये देखिए तस्वीरें, तेहरान के एक इलाके से ईरानी खुफिया एजेंसियों ने यह विस्फोटक की बड़ी खेप बरामद की है। इरादा एक बड़े हमले को अंजाम देने का था। इन तस्वीरों को देखकर यह साफ नजर आ रहा है। बताया यह गया है कि 127 किलोग्राम विस्फोटक है जिसे ईरानी खुफिया एजेंसी ने बरामद किया है और अब इसे नष्ट करने की तैयारी हो रही है। और इस वक्त कई भारतीय भी ईरान के अंदर ही मौजूद हैं, तेहरान में मौजूद हैं। हमारे साथ एक ऐसे ही भारतीय इस वक्त जुड़ रहे हैं। हफ्सा यासीन हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। हफ्सा, मैं आपसे जानना चाहूंगा इस वक्त आप लोग कहां पर हैं और वहां पर क्या हालात हैं, क्योंकि लगातार इजराइल की तरफ से ईरान के कई इलाकों को टारगेट किया जा रहा है। आप वहां से क्या इंफॉर्मेशन देना चाहेंगे? हम अभी ट्रैवल कर रहे हैं। हम मुझे नहीं समझ आ रहा है ये कहाँ हमें ले रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा सिक्योरिटी रीजंस की वजह से ये हमें नहीं बोल पा रहे हैं कि हमें कहाँ ले रहे हैं। अभी हम कुम सिटी में थे एंड नाउ दे आर टेकिंग अस समवेयर एल्स, बट द सिचुएशन इज रियली क्रिटिकल हियर। इट इज रियली डिफिकल्ट। यहाँ पे बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज है क्योंकि हर एक साइड से यू कैन स्मोक एवरीथिंग। पहला जो अटैक हुआ इट वाज इन आवर वो बहुत ज्यादा लाइक इट वाज डेवास्टेटिंग। आई जस्ट थॉट कि हमारी बारी है नेक्स्ट। मी एंड माय फ्रेंड हम बहुत ज्यादा डर गए थे, बट आई रियली डोंट नो मतलब इनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। इंडियन एम्बेसी से आपको क्या बताया गया है, क्या एडवाइस दी गई है, किस तरह की हेल्प आपको मिल रही है और क्या जल्दी से जल्दी ईरान छोड़ने के लिए कहा गया है? जी, जल्दी से जल्दी ईरान छोड़ने के लिए कहा गया है, बट एज सच मतलब ऐसे कुछ स्टेप्स मतलब
जगह की ओर जा रहे हैं जो जिसका हमें नाम भी नहीं पता होगा। पता नहीं, मतलब ये सफर बहुत बड़ा होने वाला है क्योंकि एयर स्पेस बंद है और यहाँ पे सिचुएशन बहुत बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। मैं बस गवर्नमेंट से यही कहना चाहूंगी, लाइक एज सून एज पॉसिबल, लाइक हमें इवैक्यूएट करे जितना जल्दी हो सके उतना, क्योंकि यहाँ हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अभी हम बस में चल रहे थे, दे वर सेइंग लाइक यहाँ पर अटैक होने वाला है, यू शुड मूव। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है। एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, रियली इट्स अ हाई रिक्वेस्ट, एवरी गवर्नमेंट ऑफिशियल दैट आई हैव अ पेट। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली मुझे अलो नहीं कर रहे हैं, nobody is allowing me and I'm emotionally attached to that pet. I just request। चलिए ठीक है हफ्सा, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और हम उम्मीद ये करते हैं कि जो जिम्मेदार अथॉरिटीज हैं उन तक ये आवाजें पहुंच रही हैं और भारत सरकार की हर मुमकिन कोशिश है कि जल्द से जल्द जो ईरान में फंसे भारतीय हैं उनकी सकुशल वापसी कराई जाए। कुछ लोगों को आर्मेनिया के रास्ते लाने की कोशिश भी की जा रही है। एक फ्लाइट दिल्ली पहुंचने वाली है आज शाम को और बाकी कई लोग ऐसे हैं जो अभी भी बुरे हालात में फंसे हुए हैं, इनको भी जल्द से जल्द निकालने की कोशिश होनी चाहिए। और देखिए एक अहम खबर, बगदाद एयरपोर्ट के पास विक्टोरिया बेस में आग लगी है। ये इस वक्त एक ताजा खबर सामने आ रही है। आग लगने की वजह की जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। विक्टोरिया बेस पर दरअसल अमेरिकी फोर्स तैनात है, इसलिए इस खबर के मायने बड़े हैं। आग लगने की वजह की अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली। और ईरान के हमलों में तेल अवीव में भारी नुकसान हुआ है। मिसाइल अटैक से इजराइल में जबरदस्त नुकसान की खबर है। हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल फतेह से जो ताजा अटैक ईरान ने अंजाम दिए हैं उसके बाद आप देखिए इजराइल के इन तमाम इलाकों की हाल क्या हो गई। ईरान के हमलों के बाद तेल अवीव में भारी नुकसान हुआ है। पूरा तेल अवीव इस वक्त ईरान के हमलों की जद में है। एक के बाद एक तमाम इमारतें जमींदोज हो गई हैं, खंडहर में तब्दील हो गया है एक पूरा बड़ा इलाका। ये तस्वीर आप देखिए किस तरह से ईरान ने हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल फतेह का इस्तेमाल करते हुए बड़ा अटैक किया है तेल अवीव में। तो ईरान की फतेह हाइपरसोनिक मिसाइल की इजराइल में हो रही है चर्चा। आपको इसकी खासियत बताते हैं कि ये मिसाइल आखिर कितनी ताकतवर है जिसने तेल अवीव का ये हाल कर दिया है। सबसे पहले इसकी स्पीड, आवाज की गति से 15 गुना तेज रफ्तार है इसकी। रेंज है 1400 किलोमीटर। टारगेट हिट का समय 5 मिनट से भी कम समय में ये अपने टारगेट को हिट करती है। पेलोड 500 किलोग्राम का ले जाने में सक्षम। खासियत, डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में ये माहिर है। और अंजाम तो हम देख ही रहे हैं, तेल अवीव में इन मिसाइलों का इस्तेमाल करते हुए लगातार ईरान तबाही मचा रहा है और एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल का इसे रोक नहीं पा रहा है। खासियत, न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में भी ये सक्षम है। वॉरफेयर क्षमता की बात की जाए तो दुश्मन के रडार सिग्नल को ब्लॉक करने में ये माहिर मानी जाती है। और अब इन मिसाइलों का इस्तेमाल ईरान इजराइल पर बड़े हमले के लिए कर रहा है। और अभी इजराइल का एक बहुत बड़ा दावा सामने आया है, फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट पर हमला करेंगे। ये कहा है इजराइल ने, फोर्डो प्लांट पर हमले के लिए हमारे पास पूरा प्लान है, हम अपने दम पर फोर्डो प्लांट पर हमला करेंगे। तो देखिए ये खबर इस लिहाज से महत्वपूर्ण क्योंकि पहले ये जानकारी मिली थी कि अमेरिका की मदद मांगी है इजराइल ने फोर्डो न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला करने की, और अब इजराइल ये कह रहा है कि हम अपने दम पर ही फोर्डो प्लांट पर हमला करेंगे। तो बड़ा सवाल यही है कि क्या अमेरिका इजराइल का साथ देने के लिए तैयार नहीं है फोर्डो प्लांट पर हमले के लिए। एक और अहम खबर है, IAEA के हवाले से फॉक्स न्यूज एजेंसी का बड़ा दावा सामने आया है। ईरानी परमाणु साइट अच्छी स्थिति में है, यह कहा है IAEA ने। हमारे सहयोगियों का मनोबल बहुत अच्छा है, परमाणु साइट अच्छी तरह से काम कर रही है, यह IAEA की तरफ से स्टेटमेंट सामने आ रहा है। और देखिए IAEA के डायरेक्टर जनरल ग्रॉसी का बड़ा बयान आया है। ईरान में परमाणु हथियार बनाने के कोई सबूत नहीं मिले हैं, यह कहा गया है।
ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम में हथियार नहीं बन रहे हैं। IAEA उन तमाम दावों को खारिज कर रहा है जिसमें यह कहा गया था कि ईरान परमाणु हथियार बनाने के बहुत करीब है। अभी ईरान को हथियार बनाने में काफी वक्त लगेगा, ये IAEA की तरफ से कहा गया है, जो कि इजराइल और अमेरिका के बयान से बिल्कुल मेल नहीं खाता। तो ये देखिए ईरानी परमाणु ठिकानों पर IAEA क्या कह रहा है। ईरानी परमाणु ठिकाने अभी बेहतर स्थिति में हैं। ईरानी परमाणु ठिकाने ठीक से काम कर रहे हैं। ईरानी परमाणु प्लांट न्यूक्लियर हथियार नहीं बना रहे हैं। ये IAEA का बहुत बड़ा बयान है। हमारे पास परमाणु हथियार बनाने के कोई सबूत नहीं है, ये IAEA ने कहा है। पहले कहा था नतांज परमाणु साइट से रेडिएशन की बात, पहले कहा था नतांज फोर्डो के सेंट्रीफ्यूज पर इसका असर पड़ा है, लेकिन अब IAEA ने इन प्लांट्स की पड़ताल के बाद साफ तौर पर ईरान को दे दी है क्लीन चिट। तो ईरान के तमाम एयर डिफेंस को खत्म करने के बाद इजराइल के हौसले बुलंद हैं और इजरायली पायलट बिना किसी डर के ईरान के आसमान में आकर बमबारी कर रहे हैं। ईरान की राजधानी तेहरान टॉप टारगेट पर है और अब ऐसे हमले किए जा रहे हैं ताकि पूरी राजधानी ही खंडहर में तब्दील हो जाए। ईरान में घुसकर बमबारी। ईरान के ठिकानों पर मिसाइल हमले। इजरायली फाइटर जेट ईरान के आसमान में दाखिल हो रहे हैं, लेकिन ईरानी फौज कुछ नहीं कर पा रही। एयर स्पेस में घुसकर विमान बमबारी कर रहे हैं, लेकिन ईरान के एयर डिफेंस खामोश है। चंद दिनों में ईरान इतना लाचार हो जाएगा, ये किसी ने सोचा नहीं। यही वजह है कि इजराइल जहां चाह रहा है वहां हमले कर रहा है। इजराइल के सरकारी न्यूज चैनल रेडियो के सेंटर पर मिसाइल हमले हुए। आजादी स्क्वायर के करीब भी बमबारी की गई। इजराइल के लड़ाकू विमानों ने तेहरान में लाइव प्रसारण के दौरान सरकारी टेलीविजन मुख्यालय पर हमला किया। इस हमले का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें लाइव प्रसारण के दौरान जबरदस्त धमाके से महिला एंकर दहल जाती है। देखिए कैसे लाइव न्यूज को छोड़कर एंकर को जाना पड़ा और स्टूडियो में भी हमलों का असर देखा गया। कैमरे पर धूल और धुएं का गुबार नजर आता है। इजराइल ने हमले से पहले ही ऐलान कर दिया था कि ईरान में अब सरकारी न्यूज चैनल और रेडियो को नहीं चलने दिया जाएगा। इस चेतावनी के बावजूद ईरान कुछ नहीं कर सका। ईरान में साइबर हमले की शुरुआत हो चुकी है। ईरान के बड़े विभागों में कई बार साइबर हमला हुआ है। ATM मशीनों को भी हैक किया जा रहा है। लेबनान में जिस तरह से पेजर धमाके हुए थे, वैसा ही डर अब ईरान में है। एक दिन पहले कई कार में धमाके हुए। अब ईरान के सरकारी और सैन्य अफसरों को फौरन मोबाइल फोन से दूरी बनाने का आदेश जारी किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक IRIB बिल्डिंग पर कई मिसाइलें गिरी, लेकिन एक वीडियो ये भी है जिसमें एंकर सहर इमामी वापस लाइव प्रसारण पर आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक ये दूसरे स्टूडियो का वीडियो है जिसमें सहर इनामी गेस्ट की हैसियत से पहुंची थी।
सिर्फ बड़े ठिकाने ही नहीं, इजरायली वायुसेना तेहरान के बाहरी इलाकों में भी हमले कर रही है। पश्चिमी तेहरान के बाघेरी और चितगर इलाके में बमबारी की गई। तेहरान के रिहायशी इलाकों में भी तबाही मची है। राजधानी तेहरान के बाहरी इलाकों में भी कई धमाके हुए हैं। तेहरान के मरन में मिसाइल बंकर पर भी हमला किया गया। 5 दिनों के भीतर इजरायल ने ईरान को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। यह तस्वीर ईरान के नए चीफ ऑफ स्टाफ अली शादमानी की है, लेकिन अब इजरायल ने अली शादमानी को मार गिराने का दावा किया है। अली शादमानी की मौत इजरायल के हवाई हमले में हुई है। अली शादमानी ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली खामनेई के सबसे करीबी सैन्य सलाहकारों में से एक माने जाते थे। शादमानी ईरानी सेना के इमरजेंसी कमांड के चीफ थे। शादमानी वॉर टाइम चीफ ऑफ स्टाफ थे। गुलाम अली राशिद की जगह शादमानी को IRGC की कमान दी गई थी। इजरायल ने धमकी दी है कि ईरान जिसे भी सेना प्रमुख के तौर पर नियुक्त करेगा उसे खत्म कर दिया जाएगा। ये ईरान की सेना को खुली चेतावनी है, जो भी चीफ ऑफ स्टाफ बनेगा उसकी मौत निश्चित है। ईरान में सैन्य अफसरों की टॉप लेयर खत्म कर दी गई है। खामनेई के आदेश पर कई कमांडर्स का प्रमोशन किया गया है। सैन्य अफसरों के साथ ही ईरान के हथियारों का बड़ा जखीरा भी नष्ट हो चुका है। तेहरान के अलावा करीब 1 दर्जन शहरों पर हमले हुए। इतना तो तय हो गया है कि ईरान के पास एयर डिफेंस की भारी कमी है और इसीलिए ईरान तबाही रोक तो नहीं सकता, बदले में इजरायल में बड़ा विध्वंस जरूर मचा सकता है। ईरान में टीवी और रेडियो सेंटर पर हमले के बाद अब दोनों देशों में चैनल वॉर की शुरुआत हो गई है। ईरान ने इजरायली मीडिया को चेतावनी दी है। 2 चैनल स्टेशन पर हमले की योजना बनाई गई है। इजरायल ने चैनल स्टाफ को सावधान रहने को कहा है। इजरायल की वायुसेना अब ईरान के ब्रिज और हाईवे को टारगेट कर रही है। ईरान के कोम में हाईवे को टारगेट करके बमबारी की गई है। इजरायल ने मिसाइल से लदे ट्रक को टारगेट किया। इजरायल के हमले में ईरान का ट्रक पूरी तरह नष्ट हो गया। सावे और तेहरान को जोड़ने वाले हाईवे पर भी हमला हुआ है। ईरान की मिसाइलों को नष्ट करने के साथ ही 2 F-14 फाइटर जेट को निशाना बनाया गया है। तेहरान के एयरपोर्ट पर बमबारी की गई। हमले में ईरान के 2 फाइटर जेट नष्ट हो गए। दोनों जेट इजरायली जेट का पीछा करने वाले थे। एयर डिफेंस खत्म होने के बाद ईरान ने फाइटर जेट से इजरायली विमानों पर हमले का प्लान तैयार किया था, लेकिन ईरान की योजना को नाकाम कर दिया गया है। माना जा रहा है कि ईरान की वायुसेना के पास बेहद पुराने जेट हैं, जिसकी वजह से इजरायल के सामने ईरान कमजोर साबित हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। और इस बीच इजरायली एयरफोर्स का तेहरान में अटैक हुआ है। खोजिर गैरिसन एरोस्पेस कॉम्प्लेक्स पर यह हमला किया गया है। कॉम्प्लेक्स में बैलिस्टिक मिसाइल प्रोडक्शन यूनिट थी, यह बताया गया है, और इजरायल ने यहां पर अटैक कर दिया। यह देखिए तस्वीरें। बताया जा रहा है कि जिस कॉम्प्लेक्स को इजरायल ने निशाना बनाया है उसमें बैलिस्टिक मिसाइल प्रोडक्शन यूनिट चल रही थी, और इसी वजह से इजरायल ने इस यूनिट को किया है टारगेट। और वहीं तेहरान के शाहरान ऑयल डिपो में भी आग लग गई है। इजरायल के हमले के बाद आग लगी है। हमले के 4 दिन बाद भी इस आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। एक ईरानी नागरिक ने जो यहां से ताजा वीडियो बनाया है वो आप देखिए। इस वक्त हमले के बाद 4 दिन करीब गुजर चुके हैं और अभी तक ये आग बुझी नहीं। और वहीं अहम खबर है, करमानशाह के आसमान में दिखा है ड्रोन। इजरायली आर्मी इस ड्रोन से अटैक का सिलसिला अभी भी जारी है। यह देखिए तस्वीरें।
करमानशाह की तस्वीरें, जहां पर इजरायली हार्मीज ड्रोन एक बार फिर नजर आए। और आज की ताजा खबर यह है कि ईरान के तबरीज मिसाइल बेस को भारी नुकसान हुआ इजरायल के हमले में। और हमले के बाद जो सैटेलाइट पिक्चर्स सामने आई हैं, जो इमेजेस सामने आई हैं, वो भी इस नुकसान की तस्दीक कर रही हैं। नॉर्थ वेस्ट ईरान में तबरीज मिसाइल बेस है, जहां पर इजरायल ने बड़ा हमला आज अंजाम दिया है। और इजरायली हमले में तबरीज बेस तबाह हो गया है। इजरायली हमले में 16 मिसाइल बेस अब तक तबाह हो चुके हैं। ये दावा इजरायल की तरफ से किया गया है। और आइए अब आपको दिखाते हैं दोनों तस्वीरें एक साथ। पहली तस्वीर में आप देखेंगे, जो कि हमले से पहले की तस्वीर है, ये देखिए, उसमें तबरीज मिसाइल बेस जो कि पूरी तरह से सुरक्षित नजर आ रहा है। इमारतें आपको सैटेलाइट पिक्चर में नजर आएंगी। जबकि दूसरी तस्वीर हमले के बाद की है, जिसमें मिसाइल बेस पूरी तरह से तबाह दिख रहा है, बर्बाद दिख रहा है और इमारतों का नामो निशान नजर नहीं आ रहा है, उसकी जगह खंडहर नजर आ रहा है। तो ईरान में इजरायली हमलों से कहर बरपा हुआ है। 585 लोगों की अब तक मौत हुई है इजरायल के हमलों में। आम नागरिकों की संख्या इसमें 239 के करीब बताई जा रही है। 239 जो आम सिविलियंस हैं वो मारे गए। इसके अलावा 126 सैनिकों की मौत हुई है। घायलों की संख्या 1000 के आंकड़े को पार कर गई है। 1326 लोग अब तक घायल बताए जा रहे हैं। ये अमेरिकी मानवाधिकार समूह की तरफ से जो आंकड़ा जारी किया गया है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। और ईरान ने इस बीच इजरायल का एक और ड्रोन मार गिराया है। इस्फहान में हर्मीज 900 ड्रोन को गिरा दिया गया। ड्रोन गिराने की तस्वीर भी सामने आई है। ये देखिए, यही वो ड्रोन है जिसे मार गिराया गया है। हवा में ही इसे नष्ट कर दिया गया। हर्मीज 900 ड्रोन गिराने की तस्वीर सामने आई है। और अब ईरानी मीडिया का एक बड़ा दावा है। इजरायली F-35 फाइटर जेट मार गिराने का दावा किया गया है। जी हां, ये देखिए तस्वीरें। वारामिन शहर में ईरान ने मार गिराया है F-35। ये इजरायल का बड़ा नुकसान है। जवादाबाद इलाके में जाकर गिरा है इजरायली F-35 विमान। ये ईरानी मीडिया में तस्वीरों के साथ दावा किया जा रहा है। तो देखिए, नेतन्याहू को ईरान की तरफ से बहुत बड़ी धमकी दी गई है। नेतन्याहू को कहीं भी सुरक्षित महसूस नहीं करने देंगे। ये ईरान की तरफ से इजरायल को बहुत बड़ी धमकी है। कहा गया है कि दुनिया में कहीं भी अब नेतन्याहू सुरक्षित नहीं रहेंगे। ये ईरान की तरफ से कहा गया है। कहा गया है कि हम गल्फ देशों तक इस वॉर को नहीं ले जाना चाहते, इस वॉर को नहीं भड़काना चाहते, लेकिन नेतन्याहू अब कहीं भी सुरक्षित नहीं। ऑयल डिपो पर हमले हुए तो इसका करारा जवाब देगा ईरान। ये भी ईरान की तरफ से बताया गया है। पड़ोसी देशों को इन हमलों पर सोचना होगा, ये ईरान ने कहा है। पड़ोसी देशों को बड़ा नुकसान हो सकता है। यानी इजरायल के खिलाफ करने की कोशिश बाकी देशों को भी ईरान करता हुआ नजर आ रहा है। और आगे बढ़ेंगे, न्यूयॉर्क टाइम्स की तरफ से एक बड़ा दावा किया गया है। ट्रंप को ईरान में ऑपरेशन की जानकारी थी। 9 जून को नेतन्याहू ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन राइजिंग लायन की जानकारी दे दी थी। नेतन्याहू ने कहा था ऑपरेशन होगा। नेतन्याहू ने कहा था कि हमारी यूनिट ईरान में मौजूद है और हम ऑपरेशन करने जा रहे हैं। तो ईरान वर्सेस इजरायल, मिडिल ईस्ट की जंग। न्यूयॉर्क टाइम्स का क्या दावा है ये देखिए। ट्रंप को ईरान में ऑपरेशन की जानकारी थी। ट्रंप को सब पता था। 9 जून को ट्रंप को नेतन्याहू ने जानकारी दे दी थी। नेतन्याहू ने कहा था कि ईरान में ऑपरेशन होगा। नेतन्याहू ने कहा था कि उनकी यूनिट ईरान में मौजूद है इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए। इजरायल पर बारूदी प्रहार जो हुआ उसमें आप देखिए क्या क्या हुआ। 400 से ज्यादा मिसाइल अटैक हुए
नेतन्याहू के दफ्तर की तरफ से जो दावा किया गया इस प्रहार को लेकर वो आप देखिए। 100 से ज्यादा ड्रोन्स का इसमें इस्तेमाल किया गया। इस अटैक को अंजाम देने के लिए 40 से ज्यादा जगहों पर अटैक हुए, 24 लोगों की मौत हुई, 800 से ज्यादा लोग घायल हुए, 3800 लोग बेघर हुए और 19,000 शिकायतें भी मिली हैं इस हमले को लेकर और इजराइल के इस अटैक को लेकर। और 5वें दिन ईरान ने जंग को 360 डिग्री बदल दिया है। बीते 24 घंटे में आईआरजीसी की मिसाइलों ने तेल अवीव से लेकर हाइफा तक भीषण तबाही मचाई। इजराइल को सबसे बड़ी चोट हर्जिलिया में पहुंची है, जहां ईरान ने 4 बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर मोसाद के हेडक्वार्टर को ध्वस्त कर दिया। लेकिन सवाल है कि ईरान ने इजराइल के डिफेंस कवच को भेदा कैसे? इस रिपोर्ट में देखिए। ऐसी तबाही, ऐसा विध्वंस जो इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की कल्पना से परे था। מדובר פה בחניון של אוטובוסים. नेतन्याहू ने कभी सोचा नहीं था कि ईरान का ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3 इतना विध्वंसक होगा कि इजराइल के डिफेंस सिस्टम फेल हो जाएंगे। और खमनई की मिसाइलें उनके खूबसूरत शहरों को खंडहर बना देंगी। बीती रात से ईरान ने इजराइल पर एक बार फिर बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन से हमले किए। उसके टारगेट पर 5 प्रमुख शहर थे: तेल अवीव, नेगेव, हाइफा, अशदोद और नेतन्या। ईरान की मिसाइलों ने यहां भीषण तबाही मचाई है, कई इलाकों को खंडहर बना दिया है। दरअसल बीती रात ईरान ने ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3 का नवा चरण शुरू किया, जो बेहद विनाशक था। ईरान ने इजराइल पर करीब 70 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, साथ ही 140 ड्रोन से हमला किया। ईरान ने कुल 5 शहरों को टारगेट किया। ईरान के टारगेट पर रिहायशी इलाके, इजरायली प्रशासनिक भवन और पावर प्लांट थे। इजराइल ने सबसे ज्यादा भीषण हमला तेल अवीव में किया। तेल अवीव से आया ये बीती रात का वीडियो है। तेल अवीव की धरती पर एक के बाद एक मिसाइलें गिर रही हैं। तेल अवीव में होते धमाके के बीच लोग जान बचाने के लिए बंकरों की तरफ भागने लगे, जिससे जहां जगह मिली जान बचाने के लिए वहीं छिप गया। तेल अवीव पर दिन में भी ईरान के हमले जारी रहे। दिन में ईरान ने करीब 20 मिसाइलें दागी, जिसमें तेल अवीव का बस स्टैंड जलकर राख हो गया। ईरान ने सबसे बड़ा हमला मोसाद के हेडक्वार्टर पर किया। धमाके की ये तस्वीरें मोसाद हेडक्वार्टर की हैं, जिसे ईरानी मिसाइलों ने तबाह कर दिया। ये मोसाद हेडक्वार्टर के पास का वीडियो है।
वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है ईरानी मिसाइलों से सड़कों पर कई फीट चौड़ा और गहरा गड्ढा हो चुका है। तेल अवीव पर हमले के बाद इजरायल ने नई एडवाइजरी जारी की है। लोगों को बंकरों के आसपास रहने के लिए कहा है। सभी को फोन के जरिए अलर्ट भेजे जा रहे हैं। अलर्ट मिलते ही बंकरों में जाने के लिए कहा गया है। अगली सूचना तक बंकर से बाहर नहीं आने के निर्देश दिए गए हैं। तेल अवीव के बाद ईरान का दूसरा सबसे बड़ा टारगेट इजरायल की पोर्ट सिटी हाइफा था, जहां खामनेई के आदेश पर 15 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई। ईरान ने हाइफा के पावर प्लांट पर जबरदस्त हमला किया, जो सफल रहा। इस हमले में हाइफा शहर का एनर्जी स्टेशन तबाह हो गया। मिसाइल हमले के बाद यहां जबरदस्त धमाका देखा गया। सिर्फ इतना ही नहीं, ईरान ने हाइफा पोर्ट पर भी बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, रिहायशी इलाकों में भीषण तबाही मचाई। हमले के बाद इजरायली चैनलों पर ब्लैकआउट हो गया। दावा है कि इजरायल ने तेल अवीव और हाइफा से लाइव प्रसारण पर रोक लगा दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हमले की तस्वीरों को हटाया जा रहा है। ईरान का दावा है कि कई पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया है। माना जा रहा है कि ईरान के 2 प्रॉमिस 3 ऑपरेशन का 9वां चरण बेहद सफल रहा है। हाइफा और तेल अवीव में मची तबाही को छिपाने के लिए इजरायल ने प्रेस पर यह पाबंदी लागू की है। और ईरान इजरायल जंग को लेकर बड़ी खबर है। 7 अमेरिकी C-17 यूरोप की तरफ रवाना किए गए हैं। 3 KC-135 टैंकर्स भी यूरोप के लिए रवाना किए गए हैं। एयर रिफ्यूलिंग के काम आते हैं टैंकर, और अब इनकी रवानगी की गई है। यानी अमेरिका इजरायल की मदद के लिए एक और कदम आगे बढ़ा चुका है। तो अमेरिका के ये स्पेशल 2 क्या बदल देंगे जंग? जी हां, सबसे पहले बात स्टेल्थ B-2 बॉम्बर की। अमेरिकी एयरफोर्स के 2 B-2 बॉम्बर्स उड़ान भर रहे हैं। वहीं अमेरिकी E-4B, जिसे नाइट वॉच के नाम से भी जाना जाता है, वो भी उड़ान भर रहा है। अमेरिकी एयरफोर्स के 2 B-2 बॉम्बर एक तरफ और दूसरी तरफ ये इराकी एयर स्पेस के ऊपर B-2 बॉम्बर ने भरी है उड़ान, और अमेरिका के पूर्वी हिस्से में उड़ान भर रहे हैं E-4B। तो ये आप देखिए किस तरह से अमेरिका इजरायल के साथ खड़ा नजर आ रहा है। अमेरिका का दावा कि B-2 बॉम्बर्स ने तो ट्रेनिंग के लिए उड़ान भरी है। हाई मॉनिटरिंग वाले रूट पर E-4B की उड़ान के बारे में भी खबर सामने आ रही है। डियागो गार्सिया में तैनात हैं 4 अमेरिकी B-2 बॉम्बर, और जंग के दौरान हवाई कमांड सेंटर के तौर पर ये काम करते हैं। तो ये है तैयारी अमेरिका की। और खामनेई को असली जख्म इजरायल नहीं बल्कि अमेरिका देने जा रहा है। अमेरिका जंग में उतर सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप G7 की बैठक को बीच में ही छोड़कर अचानक वापस अमेरिका चले गए। वापसी के दौरान ट्रंप ने जो कुछ कहा, जो घोषणाएं की, उससे ईरान के अस्तित्व पर अब तक का सबसे बड़ा खतरा मंडराने लगा है। Back. Very important. I want to just thank our great host. They did a fantastic job. Thank you. मुझे वापस जाना है, जाना बहुत जरूरी है। ये कहकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप G7 की बैठक छोड़कर कनाडा से अचानक अमेरिकी राजधानी वॉशिंगटन DC लौट गए। सवाल यही है कि आखिर G7 की बैठक छोड़कर ट्रंप अचानक वापस क्यों आ गए? क्या इजरायल ईरान युद्ध में अमेरिका कुछ बड़ा करने जा रहा है?
कुछ ऐसा जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की है। क्या इस जंग में अब अमेरिका कूदने जा रहा है? क्या इजराइल के साथ मिलकर अमेरिकी सेना ईरान के एटमी कार्यक्रम को खत्म करेगी? क्या अमेरिका ईरान पर एटमी हमला करने जा रहा है? क्या इजराइल का हमला सिर्फ ट्रेलर है? तबाही का असली दौर अब शुरू होने वाला है। क्या तेहरान का अंत निकट आ गया है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि वो इजराइल और ईरान में सीज फायर करवाने के लिए अमेरिका नहीं लौटे। वो कुछ बहुत बड़ा करने जा रहे हैं।